जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए आज पॉकेट जीके का नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दूसरा प्रागैतिहासिक काल, यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब तीसरा आज स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, यह खान सर जी की पॉकेट जीके की बुक है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोग ने इसे हिंदू या कह रहा हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, इंग्लिश में इसे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पक्षी? हाजा पक्षी के लिए। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14, इसका कार्बन का मान कितना होता है? 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व से लेके मानी गई है एनसीईआरटी द्वारा, नई एनसीईआरटी के अनुसार। अब 3250 से 2750 ईसा पूर्व ये सारगौर अभिलेख के अनुसार है मध्य एशिया। 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार इसका कार्यकाल है। तो ये वाला जो कार्यकाल है इसी चीज की ये चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता का विस्तार का मतलब और बड़ा करना। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको किलोमीटर यानी km स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह कैसी सभ्यता है? तो त्रिभुजाकार, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार कैसे हुआ था, इसका विकास और विस्तार कैसे हुआ था। तो देखिए यह दिशा है। अगर ये उत्तर वाला हिस्सा हमेशा ऊ से उत्तर होगा और ऊ से ऊपर होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा? उत्तर। उत्तर के ठीक सामने दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा। और हमेशा अपने दाहिने हाथ को क्या कहिएगा? पूरब कहिएगा। क्या कहिएगा? पूर्व कहिएगा या पूरब। इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा?
पश्चिम, तो ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उत्तर कहाँ रहेगा ऊपर, उत्तर के ठीक सामने दक्षिण, और दाहिना हाथ हमेशा जिधर दाहिने हाथ पड़ेगा उस उधर पूर्व होगा, और पूर्व के ठीक सामने पश्चिम होगा। इधर इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो चलिए देखिए, ये मांडा, ये उत्तर में कहाँ फैला था, मांडा, मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। पूरब में आलमगीर, आलमगीर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब पश्चिम, पश्चिम में है दास्क नदी के किनारे स्थित है, क्या है, सुतकांगेडोर, कौन सा, सुतकांगेडोर, जो कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। और इसके दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे, जो दक्षिण में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आ गई। इस अवस्था से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले, जो 6 बड़े नगर कौन से हैं, देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि अफगानिस्तान से स्थित सोर्तुघई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोर्तुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सक नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में कितना 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन यानी खनन कब हुआ था, 1921 में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। तो स्वास्तिक का निशान कहां से मिला है, तो हड़प्पा से। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस काल में क्या मिले, देवताओं की मूर्ति मिली है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे, यानी इस काल में मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी हैं। इसे सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है।
स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक या जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया स्नानागार में सर्वप्रथम? तो पुष्पक का, या कभी कभी दे देगा तो जिप्सम का। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। तो जो स्नानागार था उस पर क्या चढ़ाया गया? चारकोल की परत। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियां बनी हुई हैं। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी विशाल अन्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। एक हाथ में क्या पहन रखी है? चूड़ियां। मोहनजोदड़ो से, नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस आद्य शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। पशुपतिनाथ। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 के होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता S.R. राव, रंगनाथ राव, इनका पूरा नाम रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चंदहुदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैक ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झुकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं।
इस अंत्येष्टि का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो संस्कार किया जाता है, यही अंत्येष्टि है। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। नोट, कह रहा धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पालिश युक्त सूचना पट नोटिस बोर्ड भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसमें शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, दूसरा है व्यापारी वर्ग, तीसरा है किसान वर्ग और चौथा है श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांतिप्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य किसका बना होता है? तो तांबा प्लस टीन का, तो कांस्य का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जो लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग किसका प्रयोग करते थे? तो कांस्य का। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। तो देखिए श्रृंगार एकदम सही लिखा हुआ है। ये भी कभी हिंदी में वर्ड की शुद्ध वर्तनी में पूछ लेता है, तो श्रृंगार बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंजन खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा
जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से ज्यादातर मुहरे शैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई हैं। पहला, मुहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज्यादा वाली आकृति है। दूसरा, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। तो मिट्टी की अगर मूर्ति है उसे आग में पकाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा पद्धति। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी, धान की भूसी कह सकते हैं, मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं से 5वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारस शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल समझेंगे। बाकी ये विदेशियों के व्यापार हैं, इसके बारे में कल बताएंगे। और बाकी के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा और ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो खान सर जी का जो पॉकेट जीके की बुक है, ये प्रत्येक दिन डेली अपलोड 3 बजे हम इसको कर देते हैं, हिस्ट्री का, और इस पर साइंस का भी प्रैक्टिस सेट या इस किताब का रिवीजन चल रहा है। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके माइंड को और बूस्ट किया जा सके।